ग्रैंड मार्क्वेस ओपेरा हाउस सदियों से भव्यता और संस्कृति का प्रतीक रहा है। मखमली सीटों पर कुलीन वर्ग बैठते, झूमर अपनी सुनहरी रोशनी में दर्शकों को नहलाते और हवा में संगीत गूंजता, सुंदर, दुखद और शाश्वत। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काली धुन भी बजती थी। इस रहस्य का केंद्र थी इजाबेला वीरेली, एक प्रसिद्ध सोप्रानो गायिका जिसकी आवाज ने सबसे सख्त आलोचकों को भी मौन कर दिया था। पर उसका अंतिम प्रदर्शन वो एक भयानक कथा बन गया। उस रात वह ला ट्राजेडिया दी सेराफिना का अंतिम आर्या गा रही थी, एक भूमिका जो इजाबेला की पहचान बन गई थी। उसकी आवाज इतनी अलौकिक थी कि दर्शक रो पड़े। पर जैसे ही आखिरी सुर हवा में गूंजा, वह मंच पर गिर पड़ी, बिना किसी चीख, बिना किसी दर्द के। उसकी मृतदेह मंच पर पड़ी थी और उसकी आखिरी धुन, वो कुछ ज्यादा देर तक हवा में तैरती रही। मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। दिल अचानक रुक गया। अफवाहें उड़ी, एक सौदे की, एक श्रापित ओपेरा की और एक आत्मा की जो अपने संगीत से इतनी जुड़ी थी कि मरने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाई। साल बीते, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी आवाज। स्टेज हैंड्स ने दावा किया कि वे रिहर्सल के समय के अलावा भी संगीत सुनते थे। सफाई कर्मी रात को ऊपर की बालकनी में जाने से डरते, कहते थे कोई महिला वहां वार्म अप कर रही होती है, जबकि कमरे बंद रहते। कुछ दर्शकों ने शो के दौरान ठंडी सांसें लीं, कहते थे जैसे कोई महिला ऑर्केस्ट्रा के नीचे धीमे सुर में गा रही हो, जैसे अपनी पुरानी आवाज को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रही हो। 2025 में मरम्मत के बाद ओपेरा हाउस फिर से खुला। लीना मोरो, एक युवा और उभरती हुई गायिका, को सेराफिना के किरदार के लिए चुना गया, इजाबेला को श्रद्धांजलि देने के लिए। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लीना की आवाज कांपने लगी। वह गीत भूलने लगी जो उसने वर्षों से गाए थे। उसके ड्रेसिंग रूम के शीशे पर अक्सर कोहरे में शब्द उभरते, मुझे घर पहुंचा दो। तकनीकी दल ने पाया कि रिकॉर्डिंग में कोई विकृत आवाज सुनाई देती थी, जैसे इजाबेला की ही हो, मगर टूटी फूटी और गुस्से से भरी। एक रात लीना ने ग्रीन रूम में एक लोरी सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह आवाज हॉलवे से आ रही थी, धीमी और टूटी हुई। प्रदर्शन की रात लीना ने मंच संभाला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी सांस अटक गई। उसके मुख से जो सुर निकला वह उसका नहीं था, वो इजाबेला का था, परिपूर्ण, दर्द भरा, मृत। ऑर्केस्ट्रा चुप हो गया, दर्शक स्तब्ध रह गए। लीना किसी अनजानी शक्ति के वश में अंतिम आर्या गाती रही, आंखों से आंसू, गले में सिसकियां। जैसे ही अंतिम सुर आया, लाइट्स टिमटिमाई। ऊपरी बॉक्स में एक परछाई उभरी। 1920 के दशक की पुरानी ओपेरा पोशाक में एक महिला, काले नेत्र और मुंह खुला, जैसे मौन गीत गा रही हो। वो सुर बहुत देर तक गूंजता रहा। दीवारें कांप उठीं, फिर सन्नाटा। लाइट्स लौट आईं, बॉक्स खाली था। उस रात के बाद लीना ने कभी नहीं गाया। अब कहते हैं कि जो भी ला ट्राजेडिया दी सेराफिना गाने की हिम्मत करता है, वह खतरे में है। कहीं उसकी आवाज उसकी ना रह जाए और वह उस आत्मा का माध्यम बन जाए जो अब भी अपने अधूरे गीत के साथ मंच पर भटक रही है। मार्क्वेस ओपेरा में वह आर्या कभी खत्म नहीं होती।